नमस्कार, कोशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नगर निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है और इन सरगर्मी के बीच एक ऐसी महत्वपूर्ण सूचना, महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं जो वोटर्स के लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर आपने ये खबर नहीं जानी, अगर आपके पास ये जानकारी नहीं है, तो जब आप वोट देने बूथ पर जाएंगे तो आपको परेशानी हो सकती है और आप वोट देने से वंचित हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी आपसे साझा करना चाहेंगे। जो डेटा, जो कह सकते हैं कि तारीखें हमारे पास है कि किस तरीके से पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है वो होने चाहिए। उसके बाद से हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी एक आध चीजें हैं जिसका रहना बेहद जरूरी है। अगर वो नहीं रहा तो आप वोट नहीं दे पाएंगे, आप इससे वंचित हो जाएंगे। बहरहाल 26 दिसंबर शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा इस नगर निकाय चुनाव का। 28 दिसंबर को वोटिंग होगी, 30 दिसंबर को काउंटिंग होगी, यानी कि किसके सिर पर जीत का सेहरा सजता है वो क्लियर हो जाएगा। मेयर के लिए 32 महिला उम्मीदवार मैदान में है। उप महापौर के लिए 16 महिला उम्मीदवार मैदान में है। 17.5 लाख वोटर्स हैं और वोटर्स के लिए ही खबर जाननी जरूरी है। 75 वार्ड है जिस पर एक पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है, इसलिए 74 वार्ड के 503 कैंडिडेट का जो फैसला है वो होना है। और चुनाव के लिए 41 निर्वाची पदाधिकारी हैं, सहायक निर्वाची पदाधिकारी हैं। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो चलेगी। 629 भवन में 1891 बूथ बनाए गए हैं और मॉक पोल जो है वो सुबह के 5:30 बजे ही हो जाएगा। और ईवीएम की जो कह सकते हैं कि पूरी व्यवस्था है, पूरी सिस्टम है, वो जांच करनी चाहिए ताकि आपको किसी भी तरीके से परेशानी आपको नहीं हो। बहरहाल हम जिस बात की जिक्र कर रहे थे, जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि आखिर वो क्या अब चीजें पेच फंस गया है जिसके बिना आप जाकर के वोट नहीं कास्ट कर सकते हैं। कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से काफी तेजी के साथ फैल रहा है। विदेशों में लगातार संख्या बढ़ रही है कोरोना संक्रमितों की, और ऐसे में अब भारत भी इससे चिंतित हो उठा है। और जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है और अब राज्य सरकार भी अलर्ट नजर आ रही है। लेकिन नगर निकाय चुनाव को लेकर के ये अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको वहां पर मास्क पहनकर जरूर जाना होगा, यानी कि मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क के आप वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का तमाम पालन है वो आपको करना होगा। आपको सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा, आपको याद होगा 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। शायद हम धीरे धीरे भूल रहे थे क्योंकि कोरोना का संक्रमण जाहिर सी बात है कि कम हो रहा था, लेकिन एक बार फिर से कोरोना का जो संक्रमण है वो काफी तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में आपको मास्क ले जाना अनिवार्य होगा। आपको 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये भी आपको पालन करना होगा। और इसके साथ साथ तमाम कोविड प्रोटोकॉल जो है वो आपको पालन करना होगा ताकि आप किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से आप बच सके, संक्रमण से बच सके। खुद तो बचे ही, आप दूसरों को भी बचा सके। तो ये कोविड प्रोटोकॉल का जो आपको पालन है वो बड़े ही कह सकते हैं कि कड़ाई के साथ करना होगा। और इसको लेकर के नजर भी लगातार रखी जा रही है। तमाम अधिकारियों को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को यह बता दिया गया है कि बिना मास्क आप वोट कास्ट नहीं कराने देंगे। हालांकि मास्क की जो व्यवस्था है वो आपको खुद से करनी होगी, लेकिन कई जगहों पर अमूमन ऐसा होता है कि जब कोई अगर आपके पास ना हो तो भी मुहैया करा दी जाती है। तो ऐसी व्यवस्था जो है वो बूथों पर भी रहेगी ताकि जो कोरोना का संक्रमण है वो नहीं फैल सके और आप आसानी से अपने वोट को कास्ट कर सके और सही तरीके से बिना भीड़ ज्यादा लगाते हुए, डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए आप वोट कास्ट कर सके और अपने आप को सुरक्षित रख सके। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके से कोरोना संक्रमण का लगातार जो एक बार फिर से कह सकते कि दायरा है बढ़ता जा रहा है और उस दायरे को समेटने की जरूरत है। और ऐसे में जरूरत है कि हम कैसे अपने आप को जागरूक रखें और कैसे उन तमाम प्रोटोकॉल का पालन करें ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें।